ईसीजी स्ट्रिप देखकर क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लाइन नॉर्मल है और कौन सी डेंजरस? अगर हाँ, तो आज के वीडियो आपके लिए है गेम चेंजर। अगले कुछ मिनट्स में आप ईसीजी इंटरप्रिटेशंस को इतना सिंपल तरीके से समझेंगे कि एग्जाम और क्लिनिकल पोस्टिंग दोनों में कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। ईसीजी इंटरप्रिटेशंस कंप्लीट गाइड फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो नर्सिंग एग्जाम्स, क्लिनिकल पोस्टिंग्स, आईसीयू, सीसीयू और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। दैट इज़ ईसीजी इंटरप्रिटेशंस। बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स ईसीजी को देख के नर्वस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ईसीजी सिर्फ डॉक्टर्स या कार्डियोलॉजिस्ट ही समझ सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि ईसीजी इंटरप्रिटेशन काफ़ी इजी हो जाती है। इस वीडियो में हम ईसीजी के बेसिक्स, वेव, इंटरवल्स, हार्ट रेट, कैलकुलेशंस, कॉमन अर्धम्यास और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पॉइंट्स को सिंपल भाषा में जो है अपने कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ईसीजी क्या होता है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, ना कि मैकेनिकल एक्टिविटी को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, हार्ट में जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है तब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ईसीजी मशीन इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को डिटेक्ट करती है और एक ग्राफ पेपर पे दे देती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ईसीजी रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। देन ये क्वेश्चन नर्सिंग एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ईसीजी समझने के लिए हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का पाथवे होता है, एक रास्ता होता है। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, परकंजे फाइबर्स, वेंट्रिकल्स। अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एग्जाम फैक्ट्स क्या हैं। एसए नोड रेट जो क्रिएट करता है 60 to 100 बीट्स पे करता है। एवी नोड 40 to 60 बीट्स पे करता है। परकंजे फाइबर्स 20 to 40 पे करता है। अब देख लेते हैं इसमें से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है। हार्ट का नेचुरल पेस मेकर क्या है? दैट इज़ अ एसए नोड। ईसीजी पेपर को समझें। ईसीजी पेपर पर दो टाइप्स के बॉक्सेस बने होते हैं। सबसे पहले होता है स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स। एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकेंड का होता है, एक लार्ज बॉक्स 0.20 सेकेंड्स का होता है। तो अगर 5 बॉक्सेस मिलाए जाएं स्मॉल तो एक लार्ज बॉक्स बनता है। समझ रहे हैं आप? अगर एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे? ये जो वैल्यूज़ हैं बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ईसीजी के मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। अब ईसीजी के इंपॉर्टेंट वेव्स और इंटरवल्स। सबसे पहले आती है पी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि जो एट्रियाज हैं उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रिपेयर होते हैं तब पी वेव बनती है। ये एट्रिया के लिए है। इस पे देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, पी वेव क्या इंडिकेट करती है? तो आप आंसर करेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन। समझ रहे हैं? देन आता है सेकंड पी आर इंटरवल, क्या जो हमें दिखाता है। पी आर इंटरवल पी वेव की स्टार्ट से लेकर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट तक मेजर किया जाता है। नॉर्मली कितना रहता है? ये 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड्स तक होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 बॉक्सेस बन जाते हैं। पी आर इंटरवल एट्रिया के वेंट्रिकल्स का टाइम बताता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्मल पी आर इंटरवल कितना होता है? 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड। अब थर्ड आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर, अब ये वेंट्रिकल्स में चला गया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल्स का इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? इसकी ड्यूरेशन भी होती है 0.12 सेकेंड्स। जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स, तो मुझे लगता है आप बता पाएंगे दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। देन फोर्थ आता है एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या करता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव के बीच का एरिया एसटी सेगमेंट कहलाता है। नॉर्मली एसटी सेगमेंट स्ट्रेट या आइसो इलेक्ट्रिक होता है। क्लिनिकली अगर इसका हम सिग्निफिकेंस देखें तो एसटी अगर एलिवेटेड है तो मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन है। अगर एसटी डिप्रेशन में है तो इश्चीमिया ऑफ द हार्ट है। देन एग्जाम्स फेवरेट क्वेश्चन भी आता है, दैट इज व्हाट एसटी एलिवेशन इंडिकेट्स? देन द आंसर विल बी एक्यूट एमआई। एंड देन हम देख लेते हैं नेक्स्ट पे टी वेव पे। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। समझ रहे हैं आप? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकल्स की रिकवरी फेज, जब वो दोबारा अपने रिकवरी फेज में आते हैं तो ये क्या इंडिकेट करती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन।
अब देख लेते हैं ईसीजी इंटरप्रिटेशन के 5 स्टेप, जिनको हम एक स्टेप मेथड भी बोल देते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है रेट चेक, स्टेप 1। इसमें आपको हार्ट रेट नॉर्मल है या नहीं ये देखनी होती है। देन आता है स्टेप 2, इसमें देखना होता है रिदम चेक। रिदम में आपको देखना है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। देन आता है स्टेप 3, पी वेव चेक। पी वेव चेक में आप क्या देखेंगे, पी वेव प्रेजेंट है या एब्सेंट है। नंबर 4 में आता है पी आर इंटरवल चेक, दैट इज नॉर्मल रेंज में है या प्रोलॉन्ग्ड है। फिर आता है नंबर 5 स्टेप, क्यूआरएस चेक। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे नैरो है या वाइड है। अब इसको आगे देख लेते हैं। अगर आप हर ईसीजी को इसी सीक्वेंस में एनालाइज करेंगे तो इंटरप्रिटेशंस बहुत इजी हो जाएंगे। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम हार्ट रेट कैलकुलेशन भी सीख लेते हैं। इसमें आता है हमारा 300 रूल। इसमें 2 आर वेव्स के बीच के लार्ज बॉक्सेस काउंट कीजिए और उसको 300 से डिवाइड कीजिए। जैसे एग्जाम्पल 1 बॉक्स इज इक्वल टू 300 बीट्स पर मिनट। अगर 2 बॉक्सेज है बीच में तो 150 हो जाएगा, 3 बॉक्सेज हैं तो 100 हो जाएगा, 4 बॉक्सेज है तो 75 हो जाएगा, और 5 बॉक्सेज है दोनों के बीच में तो 60 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये मेथड बहुत सेफफुल है। अगर आप क्लिनिकली करें, तुरंत देखना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, नॉर्मल साइनस रिदम देखना होता है। ईसीजी इंटरप्रिटेशन का फाउंडेशन है नॉर्मल साइनस जो रिदम होती है उसको आइडेंटिफाई करना। ये होती है 60 to 100 पर मिनट नॉर्मली। इसकी एक रेगुलर रिदम होती है, इसमें पी वेव प्रेजेंट होती है। हर पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है। पीआर जो इंटरवल है वो नॉर्मल होता है और क्यूआरएस भी नॉर्मल रहता है। अगर ये सारे क्राइटेरिया प्रेजेंट हैं ईसीजी में तो ईसीजी एक नॉर्मल साइनस रिदम यानी कि एक नॉर्मल ईसीजी है।